जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पे मैं पेपर सॉल्व करा रहा था, आज मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ M2R5 का सेकंड पेपर, जो पेपर आपका है इंग्लिश व हिंदी दोनों में मिलेगा। जो कि आप सब लोग का बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड था कि सर हिंदी में लेके आएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो जो मैं पेपर यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ वो इंग्लिश और हिंदी है। जी हाँ, मैं हूँ आशीष। आज मैं आपको पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपको कंप्लीट रूप से पेपर सॉल्व कराऊँगा। उम्मीद ये करूँगा कि वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको सारा चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो बीच से जानकारी आपको अधूरी रहेगी, फिर आप कहोगे सर पेपर सॉल्व कराएं और मुझे समझ में नहीं आया। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर किस तरीके से सॉल्व करेंगे। उम्मीद करूँगा कि M2R5 का जितने भी सिलेबस हैं सारे सिलेबस आप कंप्लीट रूप से पूरा कर लिए होगे। अगर नहीं पूरा कर पाए हो तो इसका मैं अलग प्लेलिस्ट बनाया हूँ, वहाँ पे जाके आप पूरा का पूरा सिलेबस पहले आप देख लीजिएगा। उसके बाद ही आप ये पेपर सॉल्व करेंगे, तब जाके आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो जानकारी आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगी और आप कहोगे सर ये क्वेश्चन कहाँ से और किस पोर्शन से अराइज हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए विच टैग इज़ यूज इम्पटी टैग, मीन्स इसमें से कौन सा ऐसा टैग है जो इम्पटी टैग के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इम्पटी टैग के लिए इस्तेमाल आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइन ब्रेक का कर सकते हो, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था वीडियो में। जब मैं लेक्चर ले रहा था वहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ें बताया था कि किस तरीके से आपका इम्पटी यहाँ पे एलिमेंट कहलाएगा, मीन्स किस किस चीज़ को यहाँ पे इम्पटी एलिमेंट कहलाएगा। मीन्स इम्पटी एलिमेंट आपका वो होगा जिसको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होगी। मीन्स इसका ऑप्शन जो आपको मिलेगा ऑप्शन सी रहेगा। आइए पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन HTML TH टैग इज़ यूज फॉर, मीन्स TH टैग जो आपका यहाँ पे इस्तेमाल करोगे टेबल हेडिंग के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। मीन्स अगर आप चाहते हो यहाँ पे अलग अलग हेडिंग देना और स्टार्टिंग का जैसे अगर कोई हेडिंग बनाना चाहते हो अपने HTML की मदद से, वहाँ पे TH टैग की मदद से जैसे टाइटल वगैरह जो देती है, जैसे नेम वगैरह आपको वहाँ पे इनपुट कराना है, तो वहाँ पे आप टेबल हेड का यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। मीन्स टेबल हेडिंग का वहाँ पे आप पूरी तरीके से इस्तेमाल करोगे। तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। विच वन इज नॉट करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ HTML, मीन्स इसमें से कौन सा सही आपका HTML फुल फॉर्म नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन फंसाने का तरीका ये है कि नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट पे आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे कौन सा गलत है, मीन्स यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो देखिए इसका ऑप्शन जो रहेगा सी, यहाँ पे सी एंड ए दोनों आपका क्या है गलत है। इसलिए आपका ये जो चीज़ें रहेगा ये ऑप्शन डी पे बिलोंग करेगा और ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। विच वन इज़ नॉट सर्च इंजन, मीन्स इस ऑप्शन में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। मीन्स गूगल भी आपका एक सर्च इंजन है, इन्फोसेक भी एक आपका सर्च इंजन। देखिए सर्च इंजन एक आपका क्या है, वो तो सर्च इंजन मैं ढूंढ ही रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। और यहाँ पे देखिए लॉयकॉस भी आपका एक प्रकार का सर्च इंजन है। यहाँ पे नॉट पूछ रहा था, नॉट आप क्वेश्चन विशेष रूप से ध्यान से पढ़िएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से सही है, इस पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका कौन सा ऑप्शन इसमें मीन्स स्टेटमेंट जो है वो सही है। प्रोग्राम दैट सर्च डॉक्यूमेंट, अब प्रोग्राम सर्च डॉक्यूमेंट ये है क्या, मीन्स कुछ अच्छे से आपको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है। अगला देखिए द मशीनरी इंजन, ठीक है, यहाँ पे दैट सर्च डेटा, मीन्स ऐसा मशीनरी इंजन जो क्या है डेटा को सर्च करे। ठीक है, और भी देखिए अ प्रोग्राम दैट सर्च इंजन फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड, तो ये आपका एक प्रकार के सर्च इंजन का डेफिनेशन हो जाएगा, जो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं 1.6। एनी HTML प्रोग्राम आर स्टार्ट एंड एंड विथ बोथ पेयर आर सेम, मीन्स इसमें से कौन सा HTML टैग ऐसा है जो स्टार्ट भी करेंगे और एंड भी करेंगे, बोथ पेयर आपका सेम होगा। तो यहाँ पे बोथ पेयर बोल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए ब्रेक का यहाँ पे इस्तेमाल हो, क्योंकि ब्रेक के लिए आपको स्टार्ट और एंड के लिए दोनों आपका सेम होगा, मीन्स आपको अलग अलग यहाँ पे यूज़ नहीं करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। द HTML इज स्टैंड फॉर, मीन्स HTTP यहाँ पे किस चीज़ पे आपका स्टैंड है, मीन्स इसका पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट
आंसर होगा। 1.8 क्वेश्चन देखिएगा, द जावा स्क्रिप्ट फाइल एक्सटेंशन इज, मीन्स जावा स्क्रिप्ट का जो एक्सटेंशन मीन्स जब भी उस फाइल को मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे मुझे कौन सा एक्सटेंशन की मुझे आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो एक्सटेंशन की आपको आवश्यकता पड़ेगी वो यहाँ पे .gs रहेगा, मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं, द CSS यूज इन HTML, मीन्स CSS जो इस्तेमाल किया जाएगा HTML में वो कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पे पूछने का ये तात्पर्य रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए CSS जो इस्तेमाल किया जाएगा वो स्क्रिप्ट टैग के अंतर्गत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक्सटर्नल मीन्स मुझे अगर अलग से फाइल मुझे अटैच करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मीन्स आपका ऑप्शन ए ऑप्शन बी बोथ आर करेक्ट, मीन्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा, मीन्स ए एंड बी आपका दोनों यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन समझते हैं, टेक्स्ट आर डिस्प्लेज एज विथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक टैग यहाँ पे पूछा है, स्टैक थ्रो टैग इज, मीन्स अब यहाँ पे इसमें इसका आउटपुट कैसा नज़र आएगा। तो यहाँ पे स्टैक थ्रो फॉन्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा फॉन्ट जो बीच से कटा हुआ हो। अब देखिए इसमें से बीच से कटा हुआ कौन सा जो इफेक्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगा, देखिए 1.10 का ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इसलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि ट्रू फॉल्स किस तरीके से यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे ट्रू फॉल्स आपका है ARPA, मीन्स जो ARPA नेट यहाँ पे आपको स्टार्ट, मीन्स ARPA यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ था उसी से यहाँ पे आपका रिलेटेड है कि ARPA स्टार्ट एन एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर नेटवर्क इन जनवरी 2, ठीक है 1969, मीन्स जो ARPA यहाँ पे स्टार्ट हुआ था क्या 2 जनवरी 1969 को हुआ था, क्या ये करेक्ट है। तो ये आपका देखिए 100% सही है, जो आपका ये स्टार्ट हुआ था वो आपका क्या 2 जनवरी 1969 को यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, मीन्स ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं, डज अलाउ मेनी यूज़र इंटरेक्टिव इज स्टैटिक वेबसाइट, मीन्स यहाँ पे देखिए स्टैटिक वेबसाइट से रिलेटेड पूछ रहा है, मीन्स स्टैटिक वेबसाइट है क्या। डज अलाउ मेनी यूज़र इंटरेक्ट इन स्टैटिक वेबसाइट, क्या ऐसा हो सकता है कि स्टैटिक वेबसाइट पे आपका ढेर सारे यूज़र एक साथ क्या इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसा आपका अलाउ नहीं होता है। यहाँ पे अगर डज नॉट अलाउ होता तो ये आपका स्टेटमेंट सही होता है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मीन्स इसका आंसर जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, द यूजिंग एफ टैग, ठीक है विल इंड द करेंट पैराग्राफ, क्या एफ टैग का इस्तेमाल करके हम करेंट पैराग्राफ को समाप्त कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए /p का इस्तेमाल करके हम करेंट पैराग्राफ को क्या कंप्लीट रूप से क्लोज कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं वीडियो लेक्चर में बताया था। ठीक है, नहीं पता होगा तो HTML वाला पार्ट आप जरूर देखिएगा, इसका मैं आपको पूरा प्लेलिस्ट आपका बना के लिए रखा हूँ, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, तो वहाँ पर जाके आप पूरा देख सकते हो। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, इन केस अगर आपको असुविधा हो रही है देखने में। तो ये देखिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 2.3 का फॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं, डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम, मीन्स डायनेमिक वेबसाइट जो होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और उसकी प्रोग्रामिंग क्या होता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मीन्स यहाँ पे क्या कठिनाई होता है मुझे ये चीज़ों प्रोग्रामिंग करने में। तो ये भी चीज़ें आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन समझते हैं, द ब्राउज़र कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द सर्वर थ्रू एन IP एड्रेस, क्या ये करेक्ट है। 2.5 मीन्स अगर ब्राउज़र यहाँ पे आपका क्या कनेक्ट करता है कंप्यूटर को सर्वर से, तो वहाँ पे IP एड्रेस बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड कराने में, क्योंकि आपका कोई भी सिस्टम जिससे आप अगर कोई यूज़र हमारा वीडियो देख भी रहे हो तो एक प्रकार के IP एड्रेस के मदद से ही आप पूरा कर देख पा रहे हो। मीन्स अगर IP एड्रेस वहाँ पे आपको नहीं मिलता तो आप हमारा वीडियो पूरी तरीके से नहीं देख पाते। मीन्स जो वीडियो आप देख रहे हो या कुछ भी अगर सर्च करते तो एक IP एड्रेस की मदद से ही आप सर्च कर पाते हो। तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट इज द practice of converting data to a graphical interface through the use of HTML, CSS and JavaScript। मीन्स अगर फ्रंट एंड मुझे बनाना है कोई वेबसाइट का तो वहाँ पे मुझे ज़रूरत किस चीज़ पड़ती है, HTML, CSS, JavaScript, इन सारे चीज़ों की मुझे आवश्यकता पड़ती है। मुझे जैसे एक वेबसाइट मुझे डिज़ाइन करना हो तो यहाँ पे मुझे क्या
CSS की ज़रूरत पड़ेगी, HTML की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, और जावास्क्रिप्ट या और भी ढेर सारे अलग अलग प्रकार के वेब डेवलपिंग लैंग्वेज होते हैं, इन सारे चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। मीन्स ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से सही है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। द स्पैन एलिमेंट कैन नॉट यूज टू स्टाइल पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट। मीन्स जो आपका स्पैन एलिमेंट होता है वो आपका यूज़ नहीं किया जा सकता है स्टाइल पार्ट के लिए, ऐसा तो है नहीं। अब यहाँ पे इसका स्पैन किस लिए यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, ये चीज़ें मैंने आपको बताया था कि अगर पर्टिकुलर आपको इनलाइन, अगर कोई इनलाइन में आप वहाँ पे अलग अलग स्टाइल वगैरह देना चाहते हो, इनलाइन CSS, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप स्पैन टैग का बखूबी इस्तेमाल करोगे। इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। इस पेपर का अगर आप PDF चाहते हो तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसका डाउनलोड करने का कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, इन द HTML टैग फॉर द बिगेस्ट हेडिंग H6, क्या HTML में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे हेडिंग आप यूज़ करते हो जो इसमें फाउंड होता है वो H6 होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन समझिएगा। इनपुट कंट्रोल इज यूज फॉर आइटम्स दैट रिक्वायर्ड ओनली वन लाइन ऑफ यूज़र इनपुट सच एज सर्च बॉक्स और नेम। मीन्स जो आपका इनपुट कंट्रोल होता है, जैसे मैंने देखिए अगर फॉर्म वगैरह चैप्टर में मैंने ये बताया था कि आपका इनपुट कंट्रोल क्या होता है। जैसे अगर आपको यूज़र डिफाइन या जैसे कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हो या आप चाहते हो कि स्टूडेंट का मुझे डिटेल लेना है वो भी ऑनलाइन, तो मुझे एक फॉर्म बनाना पड़ेगा जिसकी मदद से मैं वहाँ से डेटा को कलेक्ट कर सकूँ, ठीक है। तो इस यहाँ पर यही ये कहना चाह रहा है कि सच जैसे आपका बॉक्स वगैरह नेम वगैरह बनाते हो, क्या इनपुट कंट्रोल वही होता है, तो ये आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। द टेबल टैग इज यूज फॉर ड्रॉ द ऑर्डर लिस्ट इन HTML प्रोग्राम। क्या टेबल टैग का इस्तेमाल हम करके ऑर्डर लिस्ट तैयार कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे टेबल टैग का इस्तेमाल करके भाई मैं केवल और केवल टेबल ही तैयार कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट नहीं के तैयार कर सकता हूँ, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट तैयार करने के लिए मुझे OL टैग की आवश्यकता पड़ेगी। ये चीज़ें मैंने आपको बताया था लिस्ट वाले चैप्टर में, ठीक है ना। जैसे ऑर्डर लिस्ट हो जाएगा और अनऑर्डर लिस्ट हो जाएगा, उस चीज़ को यहाँ पर आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा ये फॉल्स होगा, ठीक है ना। आइए अगला समझते हैं कि मैच द फॉलोइंग कॉलम हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब मैच द कॉलम यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे इसका एक तरफ हो सकता है इसका डेफिनेशन दिया हो या दूसरी तरफ इसका डेफिनेशन या ऐसा आपका यहाँ पे कीवर्ड हो सकता है या टैग दे सकता है या उसके बारे में पूछ सकता है। तो ये चीज़ें आपको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन किसके साथ यहाँ पे रिलेशन बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया क्या है, एक प्रकार का टैग है जो कि मैंने आपको बताया था फॉर्म वाले चैप्टर में, ठीक है ना। अब समझिए कि टेक्स्ट एरिया होता क्या है। अब टेक्स्ट एरिया यहाँ पे सर्च करिए कि यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का मतलब क्या है। टेक्स्ट एरिया जो आपका होता है डिस्क्रिप्शन वगैरह बॉक्स बनाने के लिए आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपका क्या मिलेगा, यूज़ व्हेन द यूज़र इज़ रिक्वायर्ड टू गिव डिटेल। मीन्स अगर कुछ डिटेल में देना चाहता है तो वहाँ पर इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा 1 का आंसर हो जाएगा D, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर समझिएगा। अ ड्रॉप डाउन बॉक्स आल्सो कॉल्ड, मीन्स ड्रॉप डाउन बॉक्स को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन बॉक्स आपका यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे हिंदी में आवश्यकता देखिए हिंदी के लिए भी मैं अलग से यहाँ पे देखिए ऐड किया हूँ, ये भी चीज़ें आप हिंदी का अपना पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला समझिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेम सेट। फ्रेम सेट होता क्या है, फ्रेम सेट का यहाँ पे क्या काम होता है। देखिए अगर मुझे यहाँ पे इसका यूज़ क्या, अगर मुझे एक ही विंडो में कई विंडो दिखाना हो तो मुझे वहाँ पे फ्रेम सेट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे सेट करना है और ये होता कहाँ पे, ये आपके बॉडी में ही क्या इंसर्ट किया जाता है, मीन्स अलग से यहाँ पे आप इसको यूज़ करोगे, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे आपका इंसर्टेड ऑफ बॉडी टैग के अंतर्गत यहाँ पे फ्रेम सेट को आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आंसर यहाँ पे ई वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा। यू कैन डिफाइन एन इनलाइन फ्रेम
विथ HTML टैग। मीन्स अगर मुझे इनलाइन फ्रेम अगर यहाँ पे यूज़ करना हो अपने HTML टैग की मदद से, यहाँ पे तो आप क्या यूज़ करोगे, आई फ्रेम वहाँ पे आप इस्तेमाल करने लगोगे, ठीक है ना। आप वहाँ पे आई फ्रेम इस्तेमाल करोगे और इनलाइन फ्रेम आप वहाँ पे आप बना सकते हो। मीन्स ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पाँचवा समझिएगा, आर्टिकल। आर्टिकल है क्या, ये HTML5 का एक आपका क्या हो जाएगा, टैग है, ठीक है। ये आपके HTML का नहीं, HTML5 जो नया वर्जन में पढ़ाया था, HTML5 का भी मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया था कि 45 मिनट में आप पूरा मैं आपको HTML5 बताया था, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा तो उसका भी मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ, वहाँ पर जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार का अगर समस्या आ रहा होगा या आप प्लेलिस्ट में सर्च कर रहे हो नहीं मिल रहा होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इस चीज़ के लिए यहाँ पे अगला यहाँ पे समझते हैं कि मुझे क्या यहाँ पे अगला रहेगा आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल एक ऐसा टैग होता है जिसके अंतर्गत कुछ स्पेसिफिक वहाँ पे कंटेंट रख सकते हो या सेल्फ कंटेंट अगर रखना चाहते हो तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप आर्टिकल का इस्तेमाल करोगे। अब देखिए आर्टिकल यहाँ पे मैं क्या ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो ऑप्शन यहाँ पे हो चुका है उसके बारे में तो मैं यहाँ पे सोचूंगा नहीं, जो न बचा है उसी के बारे में यहाँ पे देखूँगा। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक, यहाँ पे इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट, यहाँ पे क्या सेल्फ कंबाइंडेड कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा जो कि आर्टिकल से आपका ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H वाला आपका क्या हो जाएगा, पाँचवें का आंसर मिलेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा छठवां, अब ऑटो फोकस। ऑटो फोकस मैं यहाँ पे कहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, तो ये आपका बुलियन एट्रीब्यूट होता है आपका ऑटो फोकस, जो एक प्रकार का क्या कहलाएगा, यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे ऑटो फोकस। तो यहाँ पे ऑटो फोकस एट्रीब्यूट इज़ बुलियन एट्रीब्यूट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मीन्स छठवें का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। सातवां क्वेश्चन समझिएगा, इनलाइन स्टाइल। अब इनलाइन स्टाइल होता क्या है, ठीक है। इनलाइन स्टाइल एक प्रकार का यहाँ पे देखिए यूज़ एक यूनिक, मीन्स अगर मुझे एक ही लाइन में यूनिक वहाँ पे कुछ देना चाहता हूँ या यूनिक स्टाइल में देना चाहता हूँ तो वहाँ पे मुझे इनलाइन स्टाइल की मुझे आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनलाइन स्टाइल के लिए यहाँ पे यूज़ टू अप्लाई ए यूनिक स्टाइल फॉर ए सिंगल एलिमेंट। मुझे सिंगल एलिमेंट के लिए अगर वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा तो मुझे यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका आंसर जो मिलेगा 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आठवां क्वेश्चन समझिएगा, CSS कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेटर्स। अब CSS कॉम्बिनेटर होता क्या है, ठीक है ना। अब ये चीज़ें आप यहाँ पे समझने के लिए देखिए ऑप्शन में क्या आपको मिल रहा है CSS का, ठीक है। अब CSS एक प्रकार का क्या है, डिस्क्रिप्शन, या मुझे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कुछ देना हो तो यहाँ पे CSS जो आपका ये देखिए CSS कॉम्बिनेटर आपका क्या अलग अलग, मुझे अगर वहाँ पे CSS मैं यूज़ कर रहा हूँ या मैं चाहता हूँ अलग अलग टैग वहाँ पे कंबाइन करूँ, ठीक है, एक प्रकार का क्या सेलेक्टर है, ठीक है ना। स्पेस के साथ अगर मुझे वहाँ पे सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, देखिए CSS कॉम्बिनेटर। मीन्स अब CSS कॉम्बिनेटर इसमें देखिए क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या डिसेंडेंट सेलेक्टर स्पेस यहाँ पे दे रहा है, मीन्स सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप काम करोगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे देखिए कौन सा, आई, ये ऑप्शन आपका पड़ जाएगा 8, ठीक है। इसके बाद समझिएगा 9, बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन के लिए यहाँ पे क्या होगा। अब बैकग्राउंड पोजीशन का देखिए यहाँ पे क्या कोई टैग वगैरह या उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह तो नहीं दिया है। अब यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड, देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट टू स्टार्टिंग पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन जो यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, ये देखिए आपका प्रॉपर्टी सेट टू स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ पे देखिए आपका सीधे यहाँ पे दे दे रहा है और आप पकड़ सकते हो। तो ये आपका क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ये ऑप्शन मीन्स जी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यूएल टैग। यूएल यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का क्या आपका लिस्ट यहाँ पे तैयार करने के लिए मदद मिलेगा, ठीक है। अब देखिए लिस्ट के लिए यहाँ पे देखिए क्या कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो लिस्ट के लिए आप यहाँ पे देखिए समझिएगा कि लिस्ट के लिए आपको क्या कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो लिस्ट के लिए यहाँ पे देखिए आपका जे ऑप्शन यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। मीन्स यहाँ पे आप अगर अनऑर्डर लिस्ट तैयार करना चाहते हो, जैसे मार्क वगैरह करना चाहते हो या बुलेट नंबर लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपका देखिए यूएल टैग का इस्तेमाल करोगे जो लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे आपका क्या काम होगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे जे वाला, मीन्स ये 10वां आपका आंसर इसका हो जाएगा 10th, ठीक है ना, जे वाला ऑप्शन। अब देखिए ये हिंदी में यहाँ पे दिया है, इस चीज़ को अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है तो उस चीज़ को आप यहाँ पे हिंदी में भी समझ सकते हो, ठीक है ना। सेम वही आंसर आपका यहाँ पे रहेगा, सारा सारा आपका लैंग्वेज हिंदी में है, आप अच्छे समझ सकते हो अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या हो रहा है तो।
आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि अगर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स मुझे यहाँ पे करना हो तो ये मैं किस तरीके से करूँगा। ठीक है, तो पहला यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स समझिएगा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। द टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी सेट द हॉरिजेंटल अलाइनमेंट लाइक लेफ्ट राइट सेंटर ऑफ द कंटेंट इन। अब यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन क्या है, मीन्स टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी का काम क्या है यहाँ पे। ठीक है ना, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए देखिए यहाँ पे आपको कौन कौन सा यहाँ पे आप हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है ना, अब इस चीज़ के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि फिर से एक बार मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। द टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी सेट टू हॉरिजेंटल अलाइनमेंट लाइक लेफ्ट राइट सेंटर ऑफ द कंटेंट। तो ये चीज़ आपका किस पे डिफाइन करता है, ये आपका कह सकते हो कि हेडिंग या जब टेबल ड्रॉ करते हो उस चीज़ पे ये आपका पूरी तरीके से डिफाइन करेगा। ठीक है ना, मीन्स इसका ऑप्शन जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ई वाला करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा, इसका देखिए मैं हिंदी भी यहाँ पे दिया हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हिंदी भी पढ़ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन समझिएगा, will display the horizontal scroll bar if the screen is too small। मीन्स अगर मुझे स्क्रीन क्या है बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है, और मुझे स्क्रॉल वगैरह करना तो ऐसा यहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिव टेबल या रिस्पॉन्सिव आपका बैकग्राउंड या डिस्प्ले अगर होगा तो वो आपके स्पेस के अनुसार अपने अनुसार वो ढल जाएगा। तो देखिए इसका आंसर आपको मिल जाएगा सी। अगला क्वेश्चन समझिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट एल आई एलिमेंट आर ब्लॉक एलिमेंट। अब बाय डिफ़ॉल्ट एल आई एलिमेंट क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसका मतलब देखिए थोड़ा सा अच्छे समझिएगा, ये आपका कहोगे ये लाइन आपका पूरी तरीके से कंप्लीट है लेकिन ये आपका मिसिंग है। बाय डिफ़ॉल्ट एल आई एलिमेंट आर ब्लॉक एलिमेंट, जो आपका ब्लॉक वगैरह अगर मैं तैयार करता हूँ, जैसे यहाँ पे नए स्टाइल में अगर मैं कोई यहाँ पे मेन्यू वगैरह मैं तैयार करता हूँ तो आपका डिफ़ॉल्ट क्या होगा, डिफ़ॉल्ट आपका वो इनलाइन ही होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो रहेगा देखिए इनलाइन होगा, मीन्स एच वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा, द W3 कंटेनर क्लास ऐड अ लेफ्ट और राइट पैडिंग टू एनी एस्टिमल एलिमेंट। मीन्स अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका W3 यहाँ पे जो W3 CSS आप यूज़ करते हैं, W3 यहाँ पे कंटेनर क्लास आप इस्तेमाल करोगे, कितना यहाँ पे लेफ्ट राइट पैडिंग आपका देता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब इस चीज़ को समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में सर्च करिए, ऐसा कुछ नंबर यहाँ पे दिया है, तो देखिए यहाँ पे 16 px यहाँ पे दिया है, मीन्स इसका ऑप्शन हो जाएगा आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा, द क्लास इज परफेक्ट फॉर डिस्प्लेइंग कोड्स। मीन्स यहाँ पे ऐसा क्लास का नाम बताइए जो परफेक्ट तरीके से यहाँ पे क्या डिस्प्ले करे आपके कोड्स को। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या W3 पैनल में, यहाँ देखिए W3 CSS से आपका क्वेश्चन अराइज हो रहा है। ठीक है, अब इसका भी मैं अलग प्लेलिस्ट में तैयार किया हूँ, अगर आपको नहीं पता होगा तो प्लेलिस्ट जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे जी आपको मिल जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो जी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा, द इज़ यूज टू ऐड जेब्रा स्टेप टू द टेबल। अगर मुझे जेब्रा स्टेप जैसे आप होता है ना बफरिंग, यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग आपका होता है, वैसा मुझे अगर टेबल तैयार करना हो तो यहाँ पे मैं किस टैग का यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए यहाँ पे देखिए आपका क्या W3 स्ट्रिप्ड क्लास का आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है ना, W3 स्ट्रिप्ड क्लास का आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पी। मीन्स करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो पी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा, द एलिमेंट स्पेसिफाइड अ हेडर फॉर अ डॉक्यूमेंट और सेशन। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, द एलिमेंट स्पेसिफाइड अ हेडर फॉर अ डॉक्यूमेंट सेशन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे कौन सा एलिमेंट मैं इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, अब एलिमेंट इस्तेमाल करने के मीन्स हेड, यहाँ पे हेड टैग आप इस्तेमाल करके क्या इस स्पेसिफिक हेडर का आप इस्तेमाल करोगे, मीन्स हेड सेक्शन में वहाँ पे आप बखूबी अलग से रख पाओगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए 4.7 का आंसर हो जाएगा हेडर। ठीक है, हेडर टैग। ठीक है, इसका इस्तेमाल आप करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा ओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पे 8वां, इज़ अ न्यू ग्राफिक्स एलिमेंट इन HTML5। ठीक है, ग्राफिक्स एलिमेंट
इन HTML5 अब 4.8 का ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा, कौन सा ऐसा टैग जो आप इस्तेमाल करोगे ग्राफिक्स वगैरह के लिए। तो SVG एंड कैनवास आपका एक ऐसा टैग है जो ग्राफिक्स वगैरह के लिए यहाँ पे आप यूज़ करोगे, मीन्स इसका आंसर आपको मिल जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, इज बैकग्राउंड इमेज फॉर होल टेबल और जस्ट अ वन सेल। मीन्स ऐसा टैग का नाम मुझे बताइए जो बैकग्राउंड में भी यूज हो सके और साथ ही साथ मीन्स बैकग्राउंड तो यूज़ हो किसके लिए, टेबल के लिए, और अगर मुझे एक सेल के लिए अगर अप्लाई करना हो तो वो भी आप वहाँ पे पर्टिकुलर एक सेल में भी सेट कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझते हैं कि ऑप्शन मुझे क्या यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट ही आपका है जो यहाँ पे एक सेल के लिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक टेबल के लिए यहाँ पे आप यूज़ कर पाओगे, लेकिन एक यहाँ पे बीजी हो जाएगा। बीजी मीन्स यहाँ पे आप बीजी कलर वगैरह हो जाएगा। बीजी कलर का यूज़ करो केवल वो अलग अलग बैकग्राउंड कलर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मीन्स दो टैग हैं, एक बैकग्राउंड टैग और साथ ही साथ एक बीजी टैग, ठीक है ना, दोनों टैग का आपका अलग अलग यूज़ है। बैकग्राउंड का काम आपका बीजी टैग कर सकता है लेकिन बीजी टैग का काम आपका बैकग्राउंड नहीं करेगा। ठीक है, इस वजह से आपका बैकग्राउंड 2 के लिए जाना जाता है और बीजी 1 के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अ डिस्प्ले टू अ यूज़र इन अ वेब ब्राउज़र। ऐसा यहाँ पे ऑप्शन मुझे क्या बताइए जो आपके वेब ब्राउज़र पे क्या डिस्प्ले करने का काम करता है। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है आपका, तो वेब पेज आपका हो जाएगा जो कि आपके डिस्प्ले करेगा ब्राउज़र पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए क्यू, आपका यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा क्यू। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका 20+ यहाँ से आप बहुत अच्छे से गेस कर पाओगे अगर बार बार आप प्रैक्टिस सेट ऐसे तैयार करते रहोगे तो। ठीक है, अब देखिए मैंने इंग्लिश हिंदी में दोनों में दे दिया, तो आई होप आपको किसी भी प्रकार के यहाँ पे कठिनाई नहीं होगी। इनकेस अगर होता भी है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसको अलग से आपके हिसाब से इम्प्लीमेंट मैं करके दे दूँगा। ठीक है, अब देखिए पार्ट 2 के लिए यहाँ पे देखिए आपका पूरा यहाँ पे क्वेश्चन भी आप देख सकते हो और इसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी तरीके से आपको दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा कि अगर यहाँ पे आप लिंक इस चीज़ को आप यहाँ पे तैयार करते तो कैसे यहाँ पे आप इसको तैयार करोगे। मीन्स HTML वगैरह का इस्तेमाल करके अगर आपको लिंक वगैरह बनाना हो या और भी ढेर सारी चीज़ें अपने वेबसाइट वगैरह तैयार करना हो तो यहाँ पे देखिए जो इस मॉड्यूल्स में आपको सारा का सारा पढ़ाया गया, जैसे CSS बताया गया आपको, ठीक है, HTML पढ़ाया गया, जावास्क्रिप्ट के बारे में बताया गया और आपका CSS फ्रेमवर्क के बारे में अलग अलग बताया गया। तो इन सारी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आप कर सकते हो और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा वो मुझे आप कमेंट के ज़रिए बताइएगा, तो मैं पार्ट 2 का भी पूरी तरीके से एक वीडियो बना दूंगा या तो अपने वेबसाइट पे इसका पूरा PDF अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो और किसी भी प्रकार का आपको समस्या नहीं होगा। ठीक है, इनकेस अगर समस्या होता तो मैं तो हूँ ही आपके लिए हमेशा ऑलवेज। तो ये सारे क्वेश्चन को आप देखते रहिएगा और अपने से सॉल्व करिएगा क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन मैं अपने वीडियो में पूरा डिस्कशन किया हूँ। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से सारा सिलेबस में कवर कराया हूँ। अगर और भी कोई समस्या आपके अंदर आ रही है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्व करने में, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के जरिए, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जिससे आपको सारा का सारा नया डाउट आपका जो भी चीज़ रहेगा उस चीज़ को मैं यहाँ पे कंप्लीट रूप से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और नए पेपर के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।